गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आज आपको सिविक्स का ये चैप्टर 5 का लेक्चर जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप देखिए आपका चैप्टर क्या है। चैप्टर 5 सिविक्स का चैप्टर है। चैप्टर 5 है जुडिशरी, द जुडिशरी, ये चैप्टर का नेम है। आप ओपन भी कर सकते हैं अपनी बुक। ठीक है, सिविक्स पढ़ा रहे हैं हम लोग, 150 पेज नंबर पे है। ठीक है, देखिए क्या है द जुडिशरी, आपकी क्या है जुडिशरी। तो बेटा देखो इसमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि आपके कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बना आपकी कंट्री में। अब ये देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता है या अगर कोई नियम कानून को तोड़ता है तो उसको कैसे पनिश किया जाए, उसको कैसे उसकी सज़ा दी जाए या उसको कैसे सिखाया जाए कि नहीं आपको जो है कि ज़रूरी है ये रूल लॉज फॉलो करना। इसके लिए जो बॉडी बनाई गई वही है आपकी जुडिशरी। ठीक, आपकी बुक में भी ये बात बहुत अच्छे से लिखी है कि जो भी लॉज बनते हैं, देखो लिखा है कि वी हैव रूल्स ऑफ लॉज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू विच द लॉज आर अपील्ड इक्वली ऑल द सिटीजन्स टू ऑल द सिटीजन्स। सभी को ज़रूरी है वो लॉ सबके ऊपर अप्लाइड होता है। ठीक है, अप्लाइड सबके ऊपर होता है, और अगर कोई वॉयलेट करता है लॉ को, अगर कोई उल्लंघन करता है, वॉयलेशन मीन्स उल्लंघन करता है अगर किसी नियम का, किसी कानून का, तो उसके लिए तब कौन आगे आता है, तब कौन उसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जुडिशरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जुडिशरी में बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। 3 लेवल की जुडिशरी है आपकी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आप कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, वो एपेक्स बॉडी है, टॉप पे है, टॉप लेवल है। एक ही सुप्रीम कोर्ट आपकी पूरी कंट्री में है। ठीक, दिल्ली में। फिर हाई कोर्ट आता है उससे नीचे। हाई कोर्ट क्या है, हर स्टेट का कोर्ट है। स्टेट का जो हेड कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट स्टेट के लिए, इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट जैसे है टॉप का कोर्ट, इंडिया का टॉप लेवल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है। स्टेट वाइज देखा जाए तो जो टॉप लेवल का कोर्ट होता है उसको हाई कोर्ट कहते हैं। ये लगभग सारे स्टेट्स में है, या कह लो कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स में भी है। जैसे कि बात करें तो ऐसा माना जाता है अभी तक हमारे यहाँ 24 जो है कि हाई कोर्ट्स हैं। और जैसे ये 7 सिस्टर्स हैं आपकी, तो उसमें एक ही हाई कोर्ट है। 7 सिस्टर्स कौन सी, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, इन सब में जो है कि एक ही हाई कोर्ट है सबका, त्रिपुरा में पड़ता है हाई कोर्ट। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ स्टेट्स या एक स्टेट का लगभग एक हाई कोर्ट होता है। ठीक, जो कि उस स्टेट की हेड बॉडी होती है, हेड जुडिशियल बॉडी होती है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक कोर्ट है जिसको कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है। अब बात आती है कि जो नियम या लॉज बनाए गए तो कैसे हैंडल किया जाए, या कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है कह लो, या कैसे जो है लॉज को मतलब बेसिकली लॉज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 डिवीजन हुए लॉज के, एक क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। एक क्रिमिनल लॉ हो गया, दूसरा क्या हो गया, सिविल लॉ। 2 तरह के केसेस हमारे यहाँ आते हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल क्या, थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट, या कह लो कि रेप, इस तरह के जो भी क्राइम होते हैं जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है, लड़ाई मारपीट में किसी को नुकसान हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने हमला किया, उसको बहुत घायल कर दिया, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, डावरी के लिए अगर किसी को हैरेसमेंट हुआ है, ये सारे केसेस जो होते हैं ये किसमें आते हैं, क्रिमिनल लॉ में। इसके लिए क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं जहाँ पे कि उनके केसेस लड़े जाते हैं और उनके लिए
मतलब जो भी विक्टिम है और जो भी आपका क्या कहते हैं कि एक्यूज्ड है, उन लोगों को मतलब रखा जाता है और उनके हिसाब से वहाँ पे उस लॉज और उस नियम कानून के हिसाब से यहाँ पे काम। फिर आता है आपका सिविल लॉ। तो सिविल लॉ क्या होता है बेटा? तो सिविल लॉ मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस हो गए, जैसे खेत खलिहान के दो भाई में डिस्प्यूट हुआ, ये मेरा है तो वो तुम्हारा है, ठीक है। या आपने किसी को लैंड बेचा खरीदा, उसमें कोई डिस्प्यूट आया, ठीक है। या क्या कहते हैं कि सामान खरीदने बेचने में कोई डिस्प्यूट आया। जब भी डिस्प्यूट किसी दो इंडिविजुअल में इस तरह का आता है, ठीक है, या किसी दो इंस्टीट्यूशन में या इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल में, ऐसे डिस्प्यूट्स जिसमें मारपीट और कोई हैरेसमेंट और कोई तरह का क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ ना हुआ हो, मतलब फिजिकल कोई टॉर्चर ना हुआ हो या फिजिकल कोई असॉल्ट ना हुआ हो, तो उसको किस में रखा जाता है? उसको रखते हैं हम लोग सिविल लॉ में। अगर भाई खेत के लिए लड़ाई हुई, उसमें जो है कि बात से लड़ाई है, बात की लड़ाई है, तो जाके कोर्ट सिविल लॉ में लड़ते हैं। वहीं अगर मारपीट हो गई उसको लेकर के, वो क्रिमिनल में भी चलेगा और सिविल में भी चलेगा, दोनों में चलेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब एक और डिफरेंस जानो क्रिमिनल और सिविल में। क्रिमिनल और सिविल में क्या होता है? क्रिमिनल में अगर कुछ हुआ, लड़ाई हुई, मारपीट हो गई, या क्या कहते हैं किडनैप हो गया, ऐसा कुछ हुआ, तो सबसे पहले FIR किया जाता है। पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है बताते हैं, हाँ भाई फलाने ने फलाने को मारा, या इसने इसको जो है पीटा, या इसने इसकी घड़ी चुरा ली, या जो भी, मतलब इस तरह से FIR किया जाता है। या मेरा मोबाइल चोरी हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं आपके साथ, वो आप FIR करते हो पहले, तो होती है, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, सिविल लॉ में क्या होता है? सिविल में कोई FIR नहीं होता है। सिविल में आपको एक पिटीशन फाइल करनी होगी। अगर हमें आपसे कोई प्रॉब्लम है, हमारी आप ज़मीन ले लिए हैं, हमारी आप क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम जो है कि सिविल केस में, सिविल कोर्ट में जाएंगे और हमें पिटीशन डालेंगे कि हाँ भाई हमें इनसे ये परेशानी हो रही है। फिर वही नोटिस जारी होगा, सामने वाली पार्टी को बुलाएगी कोर्ट, और उसके बाद फिर उसके ऊपर डिस्कशन होंगे, या जो भी डेट्स दी जाएंगी, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस 2-3 आपको बता दिए मैंने, सिविल और क्रिमिनल में क्या होते हैं। अब आप पढ़ते हैं आपकी इंडियन जुडिशरी के बारे में कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम कैसे वर्क करती है, क्या क्या वर्क करती है। तो सबसे पहले इंडियन जुडिशरी सिस्टम में अगर हम पढ़ रहे हैं तो जान जाइए कि इसका काम क्या है, जो आपको दिया भी हुआ है बुक में। बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ये इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक। फिर क्या बता रहा है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। जैसे आपको बताते हैं आपकी कंट्री के 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, ठीक। मतलब अगर आपने कोई कानून बनाया, आपने कोई लॉ बनाया, लॉ बनाने वाला काम किसका है? लेजिस्लेशन का, पार्लियामेंट का। एग्जीक्यूट कराने वाला काम किसका है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का, ठीक है, एग्जीक्यूट कराएगी। और ये देखना कि उस लॉ को वायलेट ना किया जाए, या वायलेट हो रहा है तो उसके ऊपर क्या सज़ा, क्या पनिशमेंट दी जाए, ये सारी चीज़ें का काम किसका? जुडिशरी का। तो यही मेन 3 पिलर्स हैं, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी की कह लीजिए, ठीक। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चर क्या है आपकी जुडिशरी का। तो सबसे ऊपर कौन है? पहले ही मैं बता दिया आपको, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करिए तो क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान जाइए। तो बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन क्या होता है, जान लो। उसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 30 और जजेस की बेंचेज होती है। एक चीफ जस्टिस होता है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, और बाकी 30 जजेस होते हैं। एक अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो कि चीफ जस्टिस जो है वो क्या होता है कि उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कैसे अपॉइंट करता है उसको प्रेसिडेंट उसको तभी अपॉइंट कर सकता है जब उसको जो पहले चीफ जस्टिस रह चुका है उसकी रिकमेंडेशन है। ये एक फ्लॉ भी है हमारे मतलब जुडिशरी में कि भाई अगर जज दूसरे जज को, मतलब अपने सक्सेसर को, यानी कि चीफ जस्टिस के बाद जो दूसरा चीफ जस्टिस आएगा उसको डिसाइड करने वाला वो पहला चीफ जस्टिस ही होता है। वही एडवाइस देता है कि प्रेसिडेंट को, रिकमेंड करता है कि इन्हीं को बनाइए,
अगर उनके में सारी खूबी देखी जाती है, ऑप्शंस मतलब रखने पड़ते हैं उसको 2-3, अगर सारी खूबियाँ जिसमें देखी जाती हैं उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं। ठीक, तो यही है, आपको बता रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया ही कि हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद जो है आपको सुप्रीम कोर्ट बताया। किसी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में डिफरेंसेस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, यूनियन और स्टेट के बीच में डिफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। 2 स्टेट्स के मतलब स्टेट्स का अपना इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ स्टेट्स के जो हेड होते हैं, तो भी आपको एक ग्रुप ऑफ स्टेट और स्टेट के बीच में अगर कोई लड़ाई हो गई, ठीक, तो फिर कौन सॉल्व करेगा, तो भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। हाँ, इंटरनल मैटर्स हैं, स्टेट के अंदर के मैटर्स हैं, तो आपको कौन सॉल्व करेगा, हाई कोर्ट सॉल्व करेगा। विद इन अ डिस्ट्रिक्ट के मैटर्स हैं तो कौन सॉल्व करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट सॉल्व करेंगे। और जो छोटे मोटे केसेस होते हैं ना, जैसे आपका ये लोकल क्राइम छोटा मोटा हो गया, ठीक है, और पिटी केसेस, एक तरीके से उनको पिटी केसेस कहा जाता है, छोटे मोटे केसेस जो होते हैं, हाँ, लड़ाई मारपीट जेब कतरी वगैरह के, ये सब लोक अदालत भी शॉर्ट आउट कर लेती है, ठीक है। तो अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे चल रहे थे, तो देखो सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कह रहा है कि ये सिंगल जुडिशरी सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट की, इंटायर कंट्री में केवल एक ही है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है कि लोअर कोर्ट जो भी है, हाई कोर्ट, और उस पर सुपरवाइज करता है, ये सबसे ऊपर है, इसका डिसीजन सबको मानना पड़ता है, चाहे हाई कोर्ट को भी चाहे तो आदेश दे सकता है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी आदेश दे सकता है कि आप ऐसे करिए, इस चीज़ को ऐसे करिए, ठीक। इसके कुछ वेरियस पावर्स, जिसके पास पावर है वो दिया है। ये क्या कर सकता है, ये ट्रांसफरिंग सिविल और क्रिमिनल केसेस फ्रॉम स्टेट ऑफ हाई कोर्ट टू अनदर। किसी अगर इसको लगता है कि नहीं ये स्टेट ऑफ हाई कोर्ट सही से नहीं फैसला दे रहा है, या ये पर्टिकुलर बायस्ड हो जा रहा है, यानी पार्शल हो जा रहा है किसी पर्टिकुलर आदमी या ग्रुप के लिए, तो उसको उठा करके दूसरे स्टेट को भी फॉरवर्ड कर सकता है वो केस, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी छीन करके हाई कोर्ट को दे सकता है ये केस। अगर लगता है इसको कि नहीं हाई कोर्ट सही नहीं कर रहा है, तो उससे विड्रॉ भी कर सकता है और अपने पास रख सकता है। इंटरनेशनल कमर्शियल एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स पे भी डील करता है। व्यूज रिव्यू ऑन इट्स जजमेंट इन ऑर्डर इन सिविल और क्रिमिनल केसेस। अगर उसको लगा कि नहीं हाई कोर्ट ने ये फैसला गलत दिया है, तो ये उनको चेक करेगा और कहेगा फिर से देखो अपने फैसले को, दोबारा रिव्यू करो अपनी चीज़ों को, तो उन लोग को रिव्यू करना पड़ेगा। बस कंपोजिशन मैंने आपको बता ही दिया, 31 जजेस हैं, 31 जजेस टोटल होते हैं, चीफ जस्टिस, बाकी जजेस। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसके रिकमेंडेशन पे, यूनियन मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन लोग के एडवाइस पे ये आपको अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए चीफ जस्टिस बनने के लिए, अगर आपको चीफ जस्टिस बनना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का यानी कि इंडिया का, तो आपको क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। भाई लॉ हुआ तो किए ही रहो, वो तो अलग चीज़ है। पहली बात तो ये कि या तो आप 5 साल कम से कम किसी हाई कोर्ट में आप एज अ जज रहे हो, कम से कम 5 साल, या 10 साल से कम किसी हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो एज अ एडवोकेट, ठीक। या और एक चीज़ बता रहा है क्या, इज डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। या तो पता हो प्रेसिडेंट को लगता हो कि नहीं ये बड़ा ही अच्छा और सबसे अलग और सबसे दमदार जज है अपने समय में, या अपने समय का या बड़े अच्छे या बड़े तगड़े फैसले देता है, तब आपको अपॉइंट कर सकता है चीफ जस्टिस। टेन्योर की बात करें तो इनको हटाया नहीं जा सकता, जजेस अगर एक बार अपॉइंट हो गए तो इनको हटाया नहीं जा सकता। उनका जो है टर्म जब पूरा होगा 65 ईयर्स की एज जब वो अटेन कर लेंगे तभी उनको हटाया जाएगा। या तो अगर प्रेसिडेंट को या कैबिनेट मिनिस्टर्स को ऐसा फील होता है, या जो 2/3 मेजॉरिटी है पार्लियामेंट की, वो इनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाती है, इम्पीचमेंट हो जाती है इनकी, मतलब अगर इनको पाया जाता है कि ये अपने पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ये अपने क्या कहते हैं कि ये इनकैपेबल हैं, या मतलब ऐसी कुछ चीज़ें पाई जाती है अगर इनके बारे में, तो इनको इम्पीच किया जाता है, हटाया जाता है तब। और उसमें भी शर्त है कि भाई कम से कम 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की वो इनके खिलाफ हो कि नहीं हाँ ये सही से काम नहीं कर रहा है, तभी इनको हटाया। फंक्शन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो बता ही दिया मैंने कि सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट्स वगैरह सॉल्व करना,
ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में या स्टेट और पब्लिक के बीच में या सिटीजन्स कोई भी डिफरेंसेस आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्व करता है, ठीक। किसी के राइट अगर वायलेट होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आकर के उसको बचाता है, उसको जो है कि उनके राइट्स पूरा हक दिलाता है। जैसे जुडिशरी अपहोल्ड्स द लॉ, इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करती है एवरी सिटीजन, हर सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंक्शनल राइट, फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं तो गार्जियन की तरह ये देखती है और फिर उसको इन्फोर्स करती है, ठीक। फिर बात करें तो फाइनल इंटरप्रिटेशन इसी का रहता है। अगर कोई केस आया हाई कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है, फिर उसके बाद वो मतलब कंपलसरी है, वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का पावर इसके पास है, आपको बता ही दिया गया। पार्लियामेंट को भी ये जो है कह रहे हैं कि एडवाइस दे सकती है। पार्लियामेंट को भी अगर किसी को लगता है कि किसी प्रॉब्लम है तो वो एडवाइस दे सकता है। और बता रहा है कि प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट डिक्लेयर सच अ लॉ और ऑर्डर नल एंड वॉइड इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। भाई अगर किसी कानून को गलत और बुरा और ख़राब समझती है तो उसको जुडिशियल रिव्यू में करके उसको कानून को रद्द भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके 3 तरह के फंक्शन जो ये इंजॉय करती है। एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एक कंप्लीट जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी और कुछ मिसलेनियस फंक्शन ये इंजॉय करती है। तो जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो क्या है? ये है बेटा डिस्प्यूट सॉल्व करना स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, या 2 स्टेट्स के बीच में, ठीक है, इस तरह का। या किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट किया गया हो तो इसका मेन काम मतलब ये इसको डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। और क्या करती है? अपीलीट जुरिसडिक्शन, मतलब अगर आपने केस लड़ना शुरू किया, सबऑर्डिनेट कोर्ट में लड़ा, आप नहीं सेटिस्फाइड हो, हाई कोर्ट में गए, नहीं सेटिस्फाइड हुए, फिर आपने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, तो भी आप अपील कर सकते हो और उनकी अपील ये सुनेगी और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। एडवाइजरी का काम भी करती है। अगर कोई नियम कानून ऐसा बनता है तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है कि भाई देखिए इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए। हाँ, मानना ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, ये कंपल्सरी नहीं कर सकता कि नहीं आपको मानना ही मानना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक कंपल्शन नहीं कर सकता, हाँ एडवाइस जरूर दे सकता, ठीक। मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स ऑल, भाई सुप्रीम कोर्ट सारे फंक्शंस को रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। और जो है कि इलेक्शन पिटीशन और ऑल्सो फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन पिटीशन भी डायरेक्टली फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट। बेटा ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में हुआ। अब 2-3 टॉपिक और है, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप सुनोगे भी नहीं, वैसे भी तो सुन नहीं रहे, फिर भी इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में आके आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।